सूबा सरहद के जो टीचर्स हैं वो इस पे क्या कहते हैं, उनका रद्द अमल, ये भी जरा सुनिए। सिक्टी है, सिक्टी एजुकेशन है, मिनिस्टर तक है, ये सब लोग ये उसको अपने बच्चों को अपने गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिल कर दें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सभी के बच्चे मतलब इसी में होना चाहिए और इसका मतलब फ़ायदा यही होगा कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में ये डिफरेंस मतलब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अच्छा फैसला है, लेकिन ये सिर्फ टीचर पर नहीं, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट लोग हैं 60 लेवल तक, उनको चाहिए कि वो भी अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाले और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कर ले। ये नहीं, वही जो मैं बात करता कि वीआईपी कल्चर है, ये एक जहनियत है, हमारा माइंडसेट है कि अपने ऊपर कानून लागू नहीं करना लेकिन दूसरों पे करें। खैरुल्लाह हवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना फजल अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खैरुल्लाह साहब, आप जनरल सेक्रेटरी ऑल टीचर्स एसोसिएशन के, मुझे रद्द अमल दीजिए, आपको व्यूअर सुन रहे हैं और एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो मुस्तकबिल में आनी है और एहसन इकबाल साहब का बड़ा अहम रोल होगा जो मुस्तकबिल में तालीम के हवाले से पॉलिसीज होंगी, ये मेरी पेशन गोई है कि उनका बहुत अहम रोल होगा, तो वो सुन रहे हैं। खैरुल्लाह साहब, रद्द अमल दें आपका जो आपके ऊपर ये कानून लागू किया जा रहा है। मोहतरम, बात यह है कि अहसन इकबाल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बात की और ये एक दर्द दिल इंसान है कि बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक ये मुल्क इस्लाम के पाकिस्तान के असासी नजरिए से हम आहंग निसाब तालीम, निज़ाम तालीम और ज़रिया तालीम से महरूम रहा। मुझे ये बताइए कि ये जो कानून आया है, ये जो कानून आप लोगों को कहा है कि जी आप अपने बच्चे जो हैं वो निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, इसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। असल में ये कानून जो है ना, ये एकतरफा है, गैर दानिशमंदाना है, ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। एक तालिब इल्म को, एक उस्ताद को, एक शहरी को आप अपने बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें बसर चुशम ये फैसला मंजूर है, लेकिन इस फैसले का इतलाक मेरे मोहतरम वजीर तालीम साहब अपने बांजे और बांजियों से कर ले और सेक्रेटरी स्कूल्स, डायरेक्टर स्कूल्स और इस तरह दिगर जितनी भी है, यानी महकमा तालीम का जो भी मुलाजिम है, ख्वाह वो क्लास 4 है, ख्वाह वो ड्राइवर है, ख्वाह वो क्लर्क है, ख्वाह वो कॉलेज के सेक्टर के असातिज़ा हैं, अगर इन तमाम पर लागू किया जाए तो फिर हमें बसरे चुशम तस्लीम है। बाकी हम मुलाजिम है गवर्नमेंट के, अगर फैसला सामने आ गया हम उस पर अमल भी करेंगे, लेकिन अपना आईनी और दस्तूरी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। ठीक है। एहसन इकबाल साहब, मौलाना फजल अली साबका प्रोविंशियल मिनिस्टर है, एमएमए की हुकूमत में एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने भी इस तरह कुछ इकदाम लिए थे। एहसन साहब, ये जो अभी बात की खैरुल्लाह साहब ने, ये वही है जो अभी आप भी बात कर रहे थे कि ये वीआईपी कल्चर की अक्कासी है कि आप, एक तो है कि आप इस इतने बड़े तालीमी मसले को इतना ट्रिविलाइज कर रहे हैं, दूसरा ये कि अपने ऊपर तो लागू कर नहीं रहे। मैं आप पे वापस आता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप ये मौलाना फजल अली साहब की बात सुने जो कि खुद वजीर तालीम थे। मौलाना साहब, आप के जमाने में भी इस तरह की एक जो सजेशन है वो आई थी, फिर क्या हुआ था उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया फहद साहब। ये चूंकि बुनियादी बात यह है कि हमारे सरकारी इदारों का निज़ाम तालीम किस तरह बेहतर होना है और इस पर आवाम का एतमाद किस तरह बहाल होगा, तो इसके लिए मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी इस जगह, ऐसी जगह पर हूँ कि आप सारे साथियों की, जो साथी आपको ज्वाइन कर रहे हैं या जो मौजूद है, तो उनकी बातें मैं नहीं सुन पा रहा क्योंकि यहाँ पर सिस्टम मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि जब ये आपकी दौरे हुकूमत में ये आया था, ये सजेशन, ये बता रहा हूँ, लेकिन ये जो ऐलान हुआ है अभी जिस किस्म के कानून का, तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ये बहुत मुश्किल होगा इसका लागू करना, और इसके लिए पहले से इस अंदाज से मेरे ख्याल में शुरू करना चाहिए था जिस तरह हमने किया था कि मैंने अपने 2 बेटों को कैंट 1 की सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया और इसके लिए काफी इकदाम हमने उठाए ताकि स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के निज़ाम पर अवाम का एतमाद बहाल हो। यानी आपने मिसाल खुद कायम की, खुद मिसाल कायम की। अपने बेटों को मैंने एक जमात नहम में और दूसरे को दहम में दाखिल कराया और कैंट स्कूल में उसका सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है पेशावर में जी। ठीक है।
लेकिन जो दीगर वुज़रा थे, ये जो दीगर वुज़रा थे आपकी काबीना में, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये आपका इनफरादी अमल था। बात साथियों की थी जी, जो मैं अभी मुझे पूरा याद नहीं रहा, लेकिन बात साथी हमारे काबीना की थी जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना जरूरी समझूंगा कि ये सिर्फ असातिज़ा पर लागू करना मेरे ख्याल में ठीक भी नहीं होगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये जाती है कि सारा सिस्टम जो है इसके लिए तब्दील करना पड़ेगा। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, वज़रा है और जिस तरह के हमारे बड़े लोग हैं, तो उनको भी अपने बच्चों को इसमें दाखिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक सिस्टम को, अगर कोई सिस्टम ठीक चल रहा है और उसके नताइज भी अच्छे बरामद हो रहे हैं, तो जो निज़ाम हमारा खराब है उसको दुरुस्त करना चाहिए, न कि ठीक है। और उसको हम जमीन बोझ करें। और उसको दुरुस्त करने को भी जी मौलाना साहब, उसको दुरुस्त करने का भी एक तरीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ये इस तरह के जो एड हॉक स्टेप्स ले रहे हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं होता।